कहीं जूस में पेशाब मिलाया जा रहा है, रोटी में थूका जा रहा है। विधर्मी जो है किसी भी प्रकार से सनातन धर्म को भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं, तो इसलिए हम सब लोगों को सचेत होना पड़ेगा। बीते कुछ दिनों से देश के विभिन्न राज्यों में होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट या जूस कॉर्नर से वायरल हो रही वीडियो का अब सरकारें भी संज्ञान लेने लगी हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से होटल, ढाबे और जूस यानी खान पान की जितनी भी दुकानें हैं उनको नाम प्लेट और अपने कर्मचारियों का ब्यौरा सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं। यानी अब उनको जितने भी कर्मचारी हैं उनका जो ब्यौरा है, जो डेटा है, वो अपने दुकानों पर लगाना पड़ेगा। यह आदेश आने के बाद देश में एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई। आपको बता दें, इससे पूर्व कांवड़ मेले में भी योगी आदित्यनाथ ने जो कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानें थी उनके लिए आदेश जारी किया था सरकार ने, जिसके बाद खूब राजनीति हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर इस पर संज्ञान लिया था। लेकिन देश में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से खाने में थूक कर बनाए जाने वाला सामान यानी यहाँ जूस में जो है पेशाब जैसी मिलाने की वीडियो जो है वो वायरल की गई है और जो आरोप लगाए गए हैं कि इस तरीके से जो है खिलवाड़ किया जा रहा है संस्कृति के साथ, लोगों की आस्थाओं के साथ, जो है लोगों का जो धर्म है वो कहीं ना कहीं खतरे में इससे बताया जा रहा है। इसको लेकर अब सरकारें भी सजग हो गई हैं और सिर्फ भाजपा की यूपी सरकार नहीं, हिमाचल की जो कांग्रेस सरकार है उसने भी एक ऐसा जो आदेश जारी किया है कि जितने भी हिमाचल में जो दुकानदार हैं या ढाबे वाले हैं उनको भी जो नाम अपना है वो सार्वजनिक करना पड़ेगा वेंडरों को, और जो कर्मचारी हैं उनका डेटा भी जो है अपनी दुकानों पर लगाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हिमाचल को लेकर उन्होंने बयान दिया है, जो मंत्री हैं विक्रमादित्य, उन्होंने कहा है कि हम सभी का सम्मान करते हैं लेकिन हिमाचल की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और यहाँ का जो ढांचा है उसको सुरक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। इसको लेकर उन्होंने आदेश जारी किया और अब संत समाज भी जो है इसका स्वागत कर रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी से जब हरी टीवी ने इसको लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही थी इसमें हमने केंद्र सरकार को भी जो है पत्र भेजा है ताकि जांच कराई जाए जितने घी आ रहे हैं। जैसे लड्डू, हाल ही में आपने देखा होगा तिरुपति मंदिर का जो मामला सामने आया था जिसमें लड्डू में चर्बी जैसी मिलने की जो रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके बाद संतों में आक्रोश था। उन्होंने मांग की है केंद्र सरकार से कि जांच कराई जाए सभी खाद्य पदार्थों की जिससे मंदिरों में जो भोग का प्रसाद है वो बनता है, और जितने भी देश में जो इस तरीके के रेस्टोरेंट, ढाबे या जूस कॉर्नर चल रहे हैं सब पर सरकार जो है निगरानी बनाए रखे और इस पर जो है सख्त कार्रवाई की मांग भी जो है उन्होंने किया। ये आपको सुनवाते उन्होंने हरी टीवी से बातचीत में क्या कहा। अखाड़ा परिषद ने पहले उसका विरोध दर्ज कराया और हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है। अगर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करती तो भारत सरकार से भी हम लोगों ने आग्रह किया है और एक ज्ञापन जो है विष्णु पद के माध्यम से संत समिति अखाड़ा परिषद ने दिया है सरकार को, और आशा करता हूं कि भारत सरकार उस पर विशेष ध्यान देगी, क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाले विश्व के अनेकों देशों से लोग तिरुपति मंदिर आते हैं। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने परसों एक अधिसूचना जारी किया है कि जितने भी भोजन के व्यवस्थाएं, भोजनालय जो रोड के किनारे होटल, ढाबा बने हुए हैं, वहाँ शुद्धिकरण का ध्यान दिया जाए और नेम प्लेट लगाई जाए किस धर्म के व्यक्ति हैं, क्योंकि हर जगह जो है मिलावट आ रहा है। कहीं जूस में पेशाब मिलाया जा रहा है, रोटी में थूका जा रहा है। विधर्मी जो है किसी भी प्रकार से सनातन धर्म को भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं, तो इसलिए हम सब लोगों को सचेत होना पड़ेगा। और एक स्वागत योग्य कदम कांग्रेस की सरकार होते हुए भी हिमाचल सरकार ने उठाया है। तो वहाँ के मंत्री जो है वीरभद्र सिंह जी, मुख्यमंत्री के जो पुत्र हैं विक्रमादित्य सिंह जी, उन्होंने जो स्टेप उठाया है उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि हिमाचल में पिछले दिनों ये सुनने में आ रहा है कि अवैध रूप से सरकारी संपत्तियों को कब्जा करके 5-5 मंजिल की मस्जिदें बनाई जा रही हैं। डेमोग्राफी चेंज हो रहा है दोनों राज्यों में, उत्तराखंड में व हिमाचल में। इसके ऊपर शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा अखाड़ा परिषद आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। महाराज जी, कुंभ आ रहा है और उत्तराखंड में भी प्रतिष्ठित मंदिर है, किस तरीके से यहाँ पर रहते हुए करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर साल भर पहुंचते हैं। उत्तराखंड की सरकार पहले से सचेत है और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक स्वयं जो है सनातनी है, संतों के साथ में उनका बहुत स्नेह है, श्रद्धा है और वो समय समय पर आते हैं, हम सब लोगों से मार्गदर्शन देते रहते हैं। और मुझे आशा है यहाँ भी कुछ प्रकार की जो समस्याएं आती हैं राज्य सरकार उस पर विशेष ध्यान दे रही है और एक्शन होगा। कुंभ में बड़ी संख्या में भंडारे और आयोजन होते हैं, कथाओं के। बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल भारत सरकार को लिखित में दिया गया है, राज्य सरकारों को दिया गया है। आज भी हमारे यहाँ हरिद्वार से लेकर के उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में छापेमारी चल रही है। नागरिक आपूर्ति खाद्य मंत्रालय और भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय, ये दो विभाग इस चीज को देखते हैं। हम लोगों ने मांग किया है कि एक अधिसूचना राष्ट्रपति जारी किया जाए जिसमें जो भी जीवन उपयोगी वस्तुएं खाने की हैं उसमें अगर मिलावट कोई व्यक्ति करता है तो उसको 20 वर्ष की सजा होनी चाहिए, अन्यथा मृत्युदंड होना चाहिए। तो जैसा आपने सुना, लगातार जो है संत इस मामले को लेकर मुखर हैं और उन्होंने इसे आस्था से खिलवाड़ भी करार दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने मांग की है केंद्र सरकार से कि इस पर जो है आप निगरानी रखें और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए, ताकि जितने भी देश में जो है सनातन परंपरा के अनुयायी हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं,
उनको इन सब चीज़ों से बचाया जा सके। देखना होगा आने वाले दिनों में सरकार जो है वो क्या एक्शन लेती हुई नजर आती है। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।